दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कल से हम लोग हस्तरेखा विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल भी मैंने इस विषय के बारे में आप लोगों को जानकारी दी और आज भी हम इसी विषय के ऊपर आगे बढ़ेंगे। अब आप में से कितने लोग कल की क्लास में थे, जो जरा एक बार हैंड रेज करके बताएं। कल वाले ही सभी लोग हैं तब तो एक अच्छी बात है। अगर नए लोग हैं तो एक बार मुझे जो पुरानी चीजें हैं, मुख्य चीजें हैं, उनको रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए अगर आज आप पहली बार ज्वाइन किया है तो कितने लोग जो हैं वो कल वाले हैं ये पता लगे। जो कल वाले लोग हैं वो ही केवल ये बता दें कि हम लोग कल थे, जिससे हम नए लोगों को पहचान सके और उसी के हिसाब से हम आगे का कार्यक्रम कर सके। तो बिल्कुल, ये तो बहुत कम लोग हैं जो कल वाले आए हैं दोबारा से। सभी लोग नए हैं। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं देखो, हस्तरेखा विज्ञान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय के माध्यम से आप किसी भी जातक के जीवन का संपूर्ण हाल आसानी से जान सकते हैं। जैसे हम लोग ज्योतिष की अन्य विद्याओं के माध्यम से जो जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो सब जानकारियां हम हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से भी जान सकते हैं। लोगों का एक संशय है कि क्या समय का प्रेडिक्शन सही हो सकता है, क्या हम सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, समय का निर्धारण प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ, आप बिल्कुल इसके माध्यम से सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं और बिल्कुल समय का निर्धारण कर सकते हैं। और ऐसा हम रोज करते हैं। तो मैं इस विषय में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सब लोगों को विषय का महत्व समझना जरूरी है। और विषय का महत्व किस आधार पे समझा जा सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उस बात की गवाही दे कि हाँ जी, हमने ऐसा होते हुए देखा है या हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज हमने देखी है। तब ही हम सही मायने में उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग रोज सुबह मॉर्निंग में एक प्रैक्टिकल क्लास करते हैं। मतलब एक थ्योरी की क्लास तो हमारी रात को 9 बजे होती है, प्रैक्टिकल क्लास होती है मॉर्निंग में हमारी एक अलग से। और उस क्लास में हम प्रतिदिन, यानी हमारे जो एक्स स्टूडेंट हैं उनके लिए वो क्लास होती है। और उस क्लास में हम प्रतिदिन प्रैक्टिस करवाते हैं हाथ कैसे देखे जाते हैं। और वहां पर हम प्रतिदिन कोई ना कोई हाथ लेते हैं और उस हाथ का प्रेडिक्शन करते हैं। और उस हाथ की जो भविष्यवाणी है, जो एक नए जातक को लेकर के आते हैं, कोई नया व्यक्ति आता है उसके हाथों का प्रेडिक्शन होता है वहां पर। और वहां पर जो विश्लेषण होता है उसमें जो समय की, ये कहें कि समय का जो निर्धारण है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो इसके लिए मैं, हमारे एस्ट्रो सुनील चोपड़ा जी जो है वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और चूंकि वो मेरे स्टूडेंट भी हैं और पिछले काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और रोज वो प्रेडिक्शन में हमारे साथ होते हैं, तो मैं सुनील जी आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने का कष्ट करें। सुनील जी जी। सर। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रो सुनील चोपड़ा हूँ और मैं कम से कम 1.5 साल से रतन जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने रतन जी से पामिस्ट्री सीखी है। इनका जो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छी तरह से है और अच्छा पढ़ाते हैं, जिससे कि आदमी के समझ में आ जाता है। और मैंने भी इन्हीं से सीखा है। और हम लोग जो सुबह प्रैक्टिस क्लास करते हैं वो सबसे एक यूनिक क्लास है, जिसमें कि हम अलग अलग लोगों के हाथ, और वो भी लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही लेकर आते हैं।
तो यूनिक हाथ आते हैं, तो उन हाथों का विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण खाली रतन जी नहीं करते, हम खुद करते हैं, सारे स्टूडेंट बैठ के उसका विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने के बाद में लास्ट में रतन जी बताते हैं। तो हम ये मैचिंग करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या रतन जी से मैच करता है। तो ये चीजें करने के बाद में फिर हम उसको कुंडली से मिलान करते हैं, क्या कुंडली के अनुसार भी वही चीजें आ रही हैं जो हाथ में दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से सारा विवरण करने के बाद में हम उस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम उस व्यक्ति को भी साथ में बिठाते हैं जिसका हाथ है। फिर हम लास्ट में उस व्यक्ति से बात करते हैं कि हम लोगों ने जो प्रोडक्शन किया है क्या वो सही है। और ये मैक्सिमम बिल्कुल इतना सटीक आता है, वो इतना बढ़िया आता है और इतना मैचिंग होता है। तो वो चीजें हम सीखते हैं। तो पहले तो थ्योरी सिखाते हैं रतन जी, उसके बाद प्रैक्टिस क्लास कराते हैं। और प्रैक्टिस क्लास में हम लोगों को निपुण, जिसे कहते हैं ना आदमी को तैयार हो जाना, वो है। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से खाली कुछ नहीं होता। अगर आप थ्योरी पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप अच्छे पामिस्ट नहीं बन सकते। तो प्रैक्टिस करना भी एक अनिवार्य है। तो जिससे कि आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के हाथ देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। क्योंकि 150 करोड़ की जनता में दो हाथ एक जैसे कभी नहीं होते, सबकी हाथ की रेखाएं अलग अलग होती हैं। रोज हमको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है और रोज एक नई चीज हम सीखते हैं और नया अनुभव करते हैं। तो रतन जी का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं काफी इंप्रेस हूँ इनके पढ़ाने के तरीके से, तभी मैं जुड़ा हुआ हूँ, सीखने के बाद भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं कभी इनको छोड़ता नहीं हूँ, इनकी सारी क्लासेस अटेंड करता थैंक यू हूँ। सर। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। एक्चुअली क्या था कि ये चोपड़ा जी को प्रेजेंट करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको ये समझ में आए कि जो चीज हम सीखने जा रहे हैं, जिस चीज के लिए हम आपके साथ में जुड़े हैं, वो सच में ही अफेक्टिव है या नहीं है। ये आप लोगों का जानने का हक है और इसीलिए मैंने चोपड़ा जी को प्रेजेंट किया। तो यहाँ पर जो समाज में भ्रांति फैली हुई है कि परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं आ पाते, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमें हाथ देखने का सही तरीके का ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति को हाथ देखने का सही तरीका पता है, उस आदमी की प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक ही आती है। अब आप लोगों का सवाल हो सकता है कि वो सही तरीका क्या है। तो हाथ देखने का सही तरीका ये है, वैसे तो मैं कल बता चुका हूं लेकिन थोड़ा सा मैं आज भी बता देता हूं। हाथ देखने के लिए सबसे पहले आपको हाथ का साइज यानी उसका आकार जो है उसका अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में हाथ के प्रकार का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में आपको हाथ का स्वभाव देखना चाहिए। हाथ के स्वभाव के बाद में हाथ का रंग देखना चाहिए। हाथ के रंग के बाद में हथेली की चौड़ाई और लंबाई को देखना चाहिए। उसके बाद में आपको हाथ का टच, उसका स्पर्श, उसको देखना चाहिए। और उसके बाद में आपको हमारी जो फिंगर्स हैं उनको देखना चाहिए। इसके अलावा हथेली की जो गहराई है उसका भी अध्ययन करना चाहिए। फिंगर्स को देखिए, फिंगर्स टेढ़ी मेढ़ी हैं, सीधी हैं, लंबी हैं, छोटी हैं, जैसी भी हैं, वो उनका भी बहुत बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसके बाद में आपको अंगूठे के ऊपर जाना चाहिए और अंगूठे का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। अंगूठे के बाद में आपको नाखून, उनका अध्ययन करना चाहिए। और नाखूनों के बाद में आपको जो अगला अध्ययन करना चाहिए वो आपको पर्वतों पे आना चाहिए। आपको पर्वत, जो हथेली में ये पर्वत होते हैं, उनके बारे में बारीकी से जानना चाहिए। और उसके बाद में फिर आपको रेखाओं पे आना चाहिए। रेखाओं की अगर बात की जाए तो रेखाओं में सर्वप्रथम आपको मुख्य रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। मुख्य रेखाओं के बाद में आपको लघु रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। लघु रेखाओं के बाद में आपको सूक्ष्म रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। और सूक्ष्म रेखाओं के बाद में आपको अति सूक्ष्म रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। और उसके बाद आप जो प्रेडिक्शन करेंगे, ये जो आपकी प्रेडिक्शन होगी वो परफेक्ट होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं हो सकता। जो कुछ आप बताएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, ये चीज आप मान के चलिए। तो ये चीज मैंने जो आपको बीच में थोड़ा सा बताया उसका कारण था, बाकी तो कल हम बात कर चुके हैं इस विषय के ऊपर। और आज का जो हमारा विषय है वो है आर्थिक स्थिति का अध्ययन। आप इसको अंग्रेजी में फाइनेंस कह सकते हो। आज हम इस विषय पे अध्ययन करेंगे कि आप किसी भी जातक की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में कैसे जानें।
आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आज के इस युग में सबसे जरूरी अगर कुछ है तो वो आपकी आर्थिक स्थिति है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आपको हर कोई व्यक्ति प्रेम करेगा, हर कोई व्यक्ति आपको चाहेगा, हर कोई जो व्यक्ति है वो आपके साथ में खड़ा होगा। यानी सारे रिश्ते नाते जो सब कुछ है वो सब कुछ इसी पे निर्भर करते हैं, आर्थिक स्थिति के ऊपर ही निर्भर करते हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और वो हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि अगर हम बेटी के बाप हैं और हम अपने लिए दामाद ढूंढने जा रहे हैं, तो अगर हमारे को इस विषय की जानकारी है, हम हाथों के माध्यम से, क्योंकि कुंडली तो हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम में किसी से ना मांग पाए, लेकिन कम से कम आप हाथ देख करके उस आदमी की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना जानते हैं, तो दूर से ही देख करके ये समझ जाएंगे कि ये जो बच्चा है ये हमारी बच्ची के लायक है या नहीं है, ये उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काबिल है या नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं तो वो अगर किसी लड़के को अपना फ्रेंड बनाती हैं, अपना मित्र बनाती हैं, जिसको आज के जमाने में बॉयफ्रेंड कहा जाता है, तो वो पहले हाथ देख करके ये पता कर लें कि वो जो व्यक्ति है वो फॉरएवर आगे, वैसे तो इससे सब कुछ जाना जा सकता है, नॉट फॉर ओनली फाइनेंस, आप सब कुछ जान सकते हो हाथों के माध्यम से, लेकिन आर्थिक स्थिति तो सबसे जरूरी होती है। और इसको अगर हम जानते हैं तो हम एक सही राइट पर्सन को चुन सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अब बात आती है कि इसको कैसे समझा जाए, इसको कैसे जाना जाए, कि जो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहता है तो उसका क्या तरीका हो सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो इसी विषय का अध्ययन करने वाले हैं और इसी विषय के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। किसी भी जातक के हाथ में आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए हमें किन चीजों को देखना चाहिए। नंबर वन, आपको सबसे पहले उसके हाथ के जो सभी पर्वत हैं उनका बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। जैसे ये गुरु पर्वत होता है तो गुरु पर्वत की स्थिति कैसी है, ये शनि पर्वत होता है शनि की स्थिति कैसी है, ये सूर्य पर्वत होता है तो सूर्य की स्थिति कैसी है, और ये बुध पर्वत है बुध की स्थिति कैसी है, उसको अध्ययन करो। तो यहाँ पर सभी पर्वत उठे हुए हो, ये जरूरी है। उसके बाद में आपको, यानी यहाँ पर्वतों में जैसे मैं बता दूं, ये जो क्षेत्र है ये मंगल का होता है, ये जो क्षेत्र है ये हर्षल का होता है, मंगल के नीचे नेपच्यून होता है, नेपच्यून के नीचे चंद्रमा होता है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये शुक्र का होता है, ये केतु का होता है, ये निम्न मंगल है, और ये जो क्षेत्र है ये राहु का है, और यहाँ पर ये प्लूटो है। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि डिटेल में तो आप क्लास में ही सीख पाएंगे कि कौन से पर्वत का किससे क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे मैं आपको समझा देता हूं कि हाथ में फाइनेंस की जानकारी के लिए, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए हमारे हाथ में शनि की स्थिति अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी ये जो पर्वत है ये पर्वत उठा हुआ होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आपका सूर्य सवते ही उठा हुआ होगा। अगर शनि अच्छा है तो सूर्य अच्छा होगा, कारण आपका शनि, यानी कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का मानना यह होता है हाथ में अगर भाग्य रेखा अच्छी है तो जातक की आर्थिक स्थिति अच्छी है, अगर हाथ में भाग्य रेखा का स्थान अच्छा नहीं है तो आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पहले तो मैं ये बता दूं, मैंने खैर मैं भाग्य रेखा पे डायरेक्ट चला गया, तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोई रेखा कहीं से भी चल करके और जो शनि पे पहुंच रही है,
कहीं से भी चल करके कोई रेखा जो शनि पर पहुंच रही है, उस रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है, यानी आपके भाग्य के बारे में बताती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस रेखा का होना या नहीं होना बाद का विषय। सबसे पहली चीज, उस जातक का शनि पर्वत की क्या स्थिति है, हमें उसका बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। अगर शनि मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, उठा हुआ है, अच्छा दिख रहा है, तो वो जातक अगर हाथ में भाग्य रेखा नहीं भी है तो भी वो जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर किसी जातक के हाथ में आपको भाग्य रेखा सुंदर दिखाई दे रही है, यानी जिस जातक की भाग्य रेखा, अजय यहां पर रेखाओं के बारे में मैंने कल बताया था, एक बार फिर से बताने का प्रयास करता हूं। कोई भी रेखा की कौन सी रेखा सबसे अच्छी होती है, तो रेखा, एक रेखा तो ऐसी हो गई, दूसरी रेखा ऐसी हो गई, तीसरी रेखा ऐसी हो गई, यानी इसकी मोटाई देखिए, और एक रेखा की मोटाई ऐसी हो गई। तो सर्व उत्तम, सबसे अच्छी जो रेखा है वो कौन सी है? सबसे अच्छी रेखा जो बीच वाली है, ये 2 नंबर की जो रेखा है, वो सबसे सुंदर है। ये रेखा जो बाल जैसी है, इसमें प्राण नहीं होते, अच्छी नहीं होती है। ये रेखा जो थोड़ी सी मोटी हो गई है, ये रेखा संघर्ष को दिखाती है। और जो बहुत ज्यादा चौड़ी और फैली हुई रेखा है, ये किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं मानी जा सकती है। तो इस आधार पर आप रेखाओं का अध्ययन कर सकते हैं, बाकी रेखाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भाग्य रेखा की। तो भाग्य रेखा अगर किसी जातक के हाथ में आपको मणिबंध से शुरू होकर के शनि पे पहुंचती हुई दिखाई देती है, तो ऐसा जातक सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुआ है, और ऐसा जातक जीवन में सभी प्रकार के सुखों का भोग करेगा, ये इस बात को दर्शाता है। उसके बाद में अगर केतु पर्वत से भाग्य रेखा निकल रही है तो भी इसको बहुत अच्छा माना गया। ऐसा जातक भी अर्ली एज में ही सक्सेस हो जाता है और जीवन में आगे बढ़ता है और काफी आगे प्रोग्रेस करता है। उसके बाद में अगर जीवन रेखा से कोई रेखा निकल करके शनि पे पहुंच रही है, तो ऐसी भाग्य रेखा को उत्तम श्रेणी का माना गया है कि ऐसा व्यक्ति जनरली सरकारी नौकरी में होता है। अगर किसी जातक के हाथ में चंद्र पर्वत से चल करके कोई रेखा शनि पे पहुंच रही है, तो ऐसा जातक, महिलाओं से उसको लाभ प्राप्त होता है, ससुराल पक्ष से उसको लाभ प्राप्त होता है, और ऐसा व्यक्ति जिसको चाहता है, जिससे प्रेम करता है, उससे उसकी शादी होती है। तो ये भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो भाग्य रेखाएं हैं, ये उत्तम श्रेणी की है। उसके बाद में भाग्य रेखा सुंदर और स्पष्ट होना अति आवश्यक है। अगर भाग्य रेखा चौड़ी है, फैली है, मोटी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर वो बाल जैसी बारीक है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए हमें उसको बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है कि वो रेखा है कैसी। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि हाथ में भाग्य रेखा का होना ज्यादा जरूरी नहीं है। सबसे पहले जरूरी है कि वहां पर शनि की स्थिति कैसी है। अगर शनि मजबूत है तो भी जातक आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा, और अगर शनि मजबूत नहीं है और फिर उसके हाथ के अंदर भाग्य रेखा दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में भी जातक फाइनेंशियली मजबूत होगा, लेकिन उतना मजबूत नहीं हो सकता जितना मजबूत अगर उसका शनि अच्छा है। अगर सपोज करो शनि भी अच्छा है और भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही, ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा जातक जीवन के अंदर बहुत आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, बहुत आगे, यानी बहुत ज्यादा पैसे वाला इंसान, ऐसा इंसान होगा। इसके अलावा अगर किसी जातक के हाथ में सूर्य रेखा अच्छी दिखाई देती है, चाहे वो नीचे से चल करके आ रही हो, चाहे वो बीच में से जा रही हो, चाहे वो यहां से जा रही हो, अगर सनलाइन अच्छी है, निर्दोष है, उसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा इंसान भी जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत हो।
कारण क्या है कि इस कलयुग में मान सम्मान उसको मिलता है जिसकी जेब में पैसा होता है। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हैं तो आपको सम्मान मिलेगा। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं हैं तो बेशक आप कितने अच्छे इंसान हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां इसका बहुत बड़ा रोल माना गया है। तो इसी आधार पर मैंने बताया कि यहाँ पर अगर सूर्य के ऊपर सनलाइन है, सूर्य पर्वत अच्छा है, तो 100% उस आदमी की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, उसका शनि भी अच्छा है और उसके हाथ में भाग्य रेखा भी होगी। इस बात में कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है जिसको हम बुध का क्षेत्र बोलते हैं, इसका उठा हुआ होना और कोई रेखा कहीं से भी चल करके और जो बुध के ऊपर पहुंच रही है, वो रेखा अगर दिखाई दे रही है, जैसे मान के चलो कि कोई रेखा यहां से चली और निर्दोष रूप से बुध के ऊपर पहुंच रही है, चाहे वो यहां से चली निर्दोष रूप से बुध पे पहुंच रही है, या यहां से चली निर्दोष रूप से बुध के ऊपर पहुंच रही है, या यहां से चली निर्दोष रूप से बुध के ऊपर पहुंच रही है। निर्दोष बोल रहा हूं मैं एक शब्द बार बार, निर्दोष निर्दोष निर्दोष। निर्दोष का मतलब क्या है? निर्दोष का मतलब है कि जिस रेखा पर कोई रेखा काट नहीं रही है, जिस रेखा के ऊपर कोई क्रॉस का निशान नहीं है, जिस रेखा के ऊपर कोई तारा नहीं है, जिस रेखा के ऊपर कोई तिल का साइन नहीं है, जिस रेखा पर कोई जाल का निशान नहीं है, जो रेखा टूटी हुई नहीं है, जो रेखा चौड़ी और फैली हुई नहीं है, जो रेखा जंजीर नुमा नहीं है, जो रेखा सीढ़ी नुमा नहीं है, यानी बिल्कुल सुंदर और बहुत ही अच्छी जो दिखाई देती है, ऐसी रेखा को निर्दोष रेखा कहा जाता है। तो निर्दोष रेखा अगर बुध के ऊपर पहुंच रही है, एक बार फिर से समझ लीजिए, बुध के ऊपर केवल निर्दोष रेखा पहुंच रही है तो ही जातक पैसे वाला होगा, फाइनेंशियली मजबूत होगा। और फाइनेंस ही नहीं, यहां पर हेल्थ इज वेल्थ, उसका स्वास्थ्य भी उत्तम श्रेणी का होगा, यानी वो आदमी का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इस रेखा को बुध रेखा भी कहा जाता है, इस रेखा को स्वास्थ्य रेखा भी कहा जाता है। लेकिन स्वास्थ्य रेखा के बारे में कहा गया है कि अगर ये रेखा निर्दोष रूप से बुध के ऊपर पहुंच रही है तो वो जातक फाइनेंशियली मजबूत होगा। अगर ये रेखा निर्दोष रूप से नहीं पहुंच रही है, टूटी फूटी है या और कोई परेशानियां हैं, तो जातक फाइनेंशियली तो डिस्टर्ब है ही है, उसको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। ये इस बात को दर्शाता है। तो यहां पर दूसरा पॉइंट हमें इसको देखना है। इसके अलावा अगला पॉइंट हमें जो देखना है कि अगर किसी जातक के हाथ में आपको बुध पर्वत के ऊपर ट्रेंगल का साइन दिखता है, आदमी फाइनेंशियली मजबूत होगा, बहुत बड़ा व्यापारी होगा। अगर किसी जातक के सूर्य पर्वत के ऊपर आपको ट्रेंगल दिखाई दे रहा है तो जातक फाइनेंशियली मजबूत होगा। अगर यहां पर वर्क का साइन है, ऐसे वर्क का साइन दिख रहा है, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर तारा है, यहाँ पर ट्रेंगल है, ये गुरु पर्वत की बात कर रहा हूं, तो भी जाता कि फाइनेंशियली मजबूत होगा। और इसके अलावा अगर ये पर्वत उठा हुआ है, अच्छी स्थिति में दिख रहा है, तो भी जातक फाइनेंशियली मजबूत होगा। सबसे पहले जो आपको देखने की आवश्यकता है, वो देखने की आवश्यकता है फाइनेंस के मामले में कि सबसे पहले आप हाथ का आकार देखिए। हाथ जो है वो बड़ा हो या मीडियम हो। दूसरी बात कि हाथ का रंग गुलाबी हो, हाथ का स्वभाव मुलायम हो। ये सबसे पहली चीज जरूरी है। बाकी की चीजें बेशक हो या नहीं हो, लेकिन हाथ का साइज, हाथ का यानी आकार और प्रकार को समझना जरूरी है। दूसरी बात, हाथ का स्वभाव यानी हाथ का मुलायम होना जरूरी है। तीसरी बात, हाथ का रंग गुलाबी होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। तो ऐसा जातक आर्थिक रूप से काफी मजबूत होगा, वो जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुखों का भोग प्राप्त कर रहा होगा, ये इस बात का संकेत है। इसके अलावा जो मिलीनियर्स होते हैं, जो काफी फाइनेंशियली मजबूत होते हैं, उन लोगों के हाथ में किस प्रकार की रेखाएं दिखाई देती हैं? तो अगर यहां पर
मतलब मुझे थोड़ा सा चित्रकारी कम आती है, तो मैं खाली ट्राई कर रहा हूँ, इतना समझ लेना। मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कोई मेरी चित्रकारी पे हंसे ना। मैं ये मछली बनाने का प्रयास किया है मैंने। ठीक है। तो अगर सूर्य पर्वत पर, शनि पर्वत पर, गुरु पर्वत पर या बुध पर्वत के ऊपर मछली का निशान दिखाई देता है, फिश साइन दिखाई देता है, ऐसा आदमी सैकड़ों हजारों करोड़ का मालिक होता है। ये फाइनेंशियली मजबूत होने का सिक्योर। तो ये सारे बाकी बहुत डीप चीजें हैं, बहुत ज्यादा, काफी चीजें हैं जिनसे हम किसी भी जातक की फाइनेंशियली स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं। और चूंकि कुछ चीजें मैं बता पा रहा हूं, जैसे उंगलियों का सीधा होना, ये सौभाग्य का प्रतीक होता है। अंगूठे का लंबा होना, ये सौभाग्य का प्रतीक होता है। उंगलियों का वर्गाकार होना, ये सौभाग्य का प्रतीक है। वहां आपके नाखून जो हैं, उनका वर्गाकार होना, उनका सुंदर होना, ये सौभाग्य का प्रतीक है। तो हमें इन सब चीजों का अध्ययन कर करके उसी के आधार के ऊपर हमारे को किसी भी जातक की जो फाइनेंस स्थिति है उसका हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसका हम लोग फलादेश कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा परिचय आपको फाइनेंस पामिस्ट्री का दिया। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज चैट में एक बार हाँ लिख करके मेरा उत्साहवर्धन करने का प्रयास करें। धन्यवाद। 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 वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे देखो क्या होता है कि कोई कलाकार होता है या कोई टीचर होता है, उसकी कला का अगर कोई सम्मान करता है, उसका कोई उत्साहवर्धन करता है, तो उसको अच्छा लगता है। और आप सब लोगों ने इसके लिए हमें अप्रिशिएट किया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आगे का कार्यक्रम के लिए जय केसवानी जी को कहूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू करें। जय केसवानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हम सभी को फाइनेंस पामिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें बताई। काफ़ी अच्छी तरीके से हमें सारी रेखाओं के बारे में पता चला कि किस तरीके से कोई अपना भाग्य जान सकता है, कि कैसा उनका भाग्य रेखे रहने वाला है और किस तरीके से उनके जीवन में तरक्की होने वाली है। तो जैसा कि कई सारे लोग हमारे साथ कल भी जुड़े हुए थे और आज भी हमारे साथ कई सारे नए मेंबर्स हैं, तो हमने आप सभी के लिए एक पामिस्ट्री का कोर्स आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको सारी डिटेल्स देंगे पामिस्ट्री के बारे में, ताकि आप सीख पाएँ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कि किस तरीके से पामिस्ट्री करी जाती है, किस तरीके से पामिस्ट्री के साथ प्रिडिक्शन करी जाती है, साथ ही साथ में पामिस्ट्री के ज़रिए आप बिना किसी की कुंडली के कैसे आप एक पर्सन की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उनके प्लैनेट्स के बारे में जान सकते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं और सारी चीज़ों का आप वर्णन कर सकते हैं। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पामिस्ट्री का एक ऐसा कोर्स जिसकी एक्चुअल फीस 21,000 रुपीज़ है, पर ये आपको आज बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिलने वाला है, जिसमें कि टोटल 19 क्लासेस रहने वाली हैं और ये 3 जुलाई से शुरू होगा। सभी लोगों के लिए इसका टाइमिंग रहेगा रात के 9 बजे से लेके 10 बजे तक। 1 घंटे की क्लास रहेगी। सारी की सारी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करी जाएगी। साथ ही में आपको ये बहुत ही ईज़ी और सिंपल लैंग्वेज में सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप एक एक्सपर्ट पामिस्ट बन सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रतन सर, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, चीज़ों को समझने में, पढ़ने में और समझाने में वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। आप सभी का वो बहुत ही अच्छी तरीके से गाइडेंस करेंगे और किस तरीके से आप पामिस्ट्री के थ्रू एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं, आपको वो भी बताया जाएगा। तो 19 डेज़ का ये कोर्स है जिसमें कि आपको पामिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। 19 क्लासेस रहेंगी। डेली एक क्लास होगी रात को 9 बजे से 10 बजे तक। साथ ही में आपको और भी इसके अंदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। जो बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं उसके साथ उसमें आपको 19 दिन के बाद 20वें दिन मिलेगी एक ऑरा स्कैनिंग की मास्टर क्लास, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि ऑरा स्कैनर किस तरीके से चलता है, क्या-क्या चीज़ें आप ऑरा स्कैनर के साथ चेक कर सकते हैं,
किस तरीके से आप ऑरा स्कैनर के थ्रू प्रिडिक्शन दे सकते हैं, किस तरीके से आप कहीं की नेगेटिव एनर्जी स्कैन कर सकते हैं, और किस तरीके से आप एक जगह पे जाके रेमेडी करने के बाद उसके इफेक्ट्स आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप चेक करके जान सकते हैं कि क्या आपके पास जो प्रिडिक्शन करी गई है या जो रेमेडी करी गई है वो सही है या नहीं। साथ ही साथ में उसके अगले दिन आपको मिलेगा एक फेस रीडिंग का पूरा सेशन, जिस मास्टर क्लास में आपको सिखाया जाएगा कि फेस रीडिंग किस तरीके से करी जाती है, क्या बेसिक्स है फेस रीडिंग के, और किस तरीके से आप किसी के पर्सन को चेहरे को देखने से ही आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं और सारी चीज़ें आप उनको उनके बारे में बता सकते हैं। इस कोर्स की एक्चुअल फीस है हमारी 2500 रुपीज़, 2100 रुपये, सॉरी। इस कोर्स की हमारी फीस है 2100 रुपये, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ऑरा स्कैनिंग की हमारी फीस है 2100 रुपये, जो कि आपको इस क्लास के साथ फ्री दी जाएगी। साथ ही साथ में एक हमारी क्लास रहेगी, मास्टर क्लास पैर की रेखाओं के बारे में, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि पैर की रेखाएं किस तरीके से आपका जो सॉल्यूशन है लाइफ का वो आपको बताती है, पैर की रेखाओं का क्या महत्व है और पैर की रेखाओं को देखा कैसे जाता है। सभी लोगों को कोर्स कंप्लीट होने पे एक आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा और इन सभी चीज़ों का आपको ज्ञान दिया जाएगा। उसके साथ में ही आपको, अगर आप आज आपके सामने जो बेनिफिट्स हैं आप उनको अगर काउंट करते हैं, तो एक आपको 19 दिन का बेसिक पामिस्ट्री का कोर्स मिलेगा। एक आपको ऑरा स्कैनिंग की क्लास मिलेगी 20th डे पे। 21st डे पे आपको पैर की रेखाओं के बारे में बताया जाएगा और 22वें दिन आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी फेस रीडिंग के बारे में। तो टोटल 22 दिन का ये प्रोग्राम है, जो कि हमारा 3 तारीख से शुरू होगा। 3 तारीख से शुरू होने के बाद ये 22 दिन चलेगा। लगभग लगभग हमारा 27 तारीख तक ये सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। 27 जुलाई तक हमारा ये प्रोग्राम रहने वाला है, 3 जुलाई से 27 जुलाई तक। और आप सभी लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी और ये रिकॉर्डिंग आपके पास वैलिड रहेगी अगले 6 महीनों के लिए। तो आप 6 महीनों तक कभी भी किसी भी चैप्टर को खोल सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज़ आपको कब बताई गई थी। उसका आपके पास 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको रिकॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और सारी चीज़ें आप बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। साथ रिकॉर्डिंग ही लाइफ टाइम के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रिकॉर्डिंग आप सभी के लिए लाइफ टाइम के लिए रहेगी और आप सभी लोग इस रिकॉर्डिंग को लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोग अगर आज रात 12 बजे तक ये कोर्स में एनरोल करते हैं, तो आपको मंगलम वास्तु की तरफ से एक 1100 रुपये का ऑरा बूस्टर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आज वो ज्वाइन करते हैं आज रात 11 बजे तक, 12 बजे तक, तो ये उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और जो आप टोटल वर्थ देख रहे हैं सारी चीज़ों की, 29,800 रुपये की टोटल वर्थ है, जो कि आज आपको सिर्फ 5,999 रुपये पे करके मिलेगी। तो आप सभी लोग जो भी एनरोल करना चाहते हैं, 5,999 रुपये की पेमेंट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए वैलिड है। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड का लिंक प्रोवाइड है, रिक्वायर्ड है, तो हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर किसी को पार्ट पेमेंट करनी है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, तो हमने वो ऑप्शन भी ओपन करा है कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर कि आप लोग आज 50% पेमेंट दे के भी हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं और नेक्स्ट 50% पेमेंट आपको कोर्स के बीच में देना होगा। आप सभी के स्क्रीन के ऊपर QR कोड अवेलेबल है। इस QR कोड के ऊपर आप पेमेंट कर सकते हैं स्कैन करके और हमको डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। जो कोई भी पर्सन आज हमारे साथ एनरोल करेगा, उनको एक बहुत ही वंडरफुल जर्नी शुरू होने वाली है 3 तारीख से रात 9 बजे से। ये यहाँ पर किसी का भी कोई सवाल है अगर बीच में, ये स्कैन के ऊपर ये दिख रहा है स्कैनर, अगर किसी का बीच में कोई सवाल है, कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है, हैंड रेज करे, हैंड रेज करके सवाल कर सकता है। जी केसवानी जी, प्लीज कंटिन्यू। अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट अनम्यूट। यहाँ पे सुनीता मैम का कुछ क्वेश्चन है, वो पहले टेकअप कर लेते हैं। जी प्लीज उनको अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्लास आपकी बहुत अच्छी लग रही है। सर सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है कि पर्सन हमारे पास नहीं है,
हमारी ज्यादातर कंसल्टेंसी ऑनलाइन होती है, तो फिर हम पामिस्ट्री से कैसे इसका रिजल्ट दे सकते हैं अपने क्लाइंट को? मैम मैं पिछले लगभग ये मान के चलो कि 2010 से यानी 14 सालों से मैं ऑनलाइन ही करता हूँ ओके सर। केमिस्ट्री। और हमारी जो सुबह मॉर्निंग की क्लास में, शायद आपने लेट ज्वाइन किया, हम सुबह जो मॉर्निंग की क्लास करते हैं उस मॉर्निंग की क्लास में हम लोग ऑनलाइन ही किसी का हाथ मंगवाते हैं और ऑनलाइन ही उसको देखते हैं और उसी पे प्रेडिक्शन होती है और फिर उसके बाद में उसको क्लियर करते हैं कि जो कुछ बताया गया है वो ठीक था। तो ये बिल्कुल आप ठीक। ऐसा कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो 100% वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर सॉफ्ट हैंड और थोड़ा सा पिंक हैंड वो भी सब कंफर्म हो जाएगा? हाँ श्योर, सब कुछ कंप्लीट, सब कुछ, आपको कोई भी चीज आपको डाउट नहीं रहेगा। वो सारी ठीक है चीजें सर। हम आपको सिखाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी थैंक सिखाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको प्रेडिक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस पे मेरी गारंटी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, विकास जी बोलिए जल्दी से। हाँ हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार विकास जी। सर इसमें क्या आप हमारे जो पर्सनल हैंड है उस पे भी हमें कुछ बताएंगे? सर देखो, ऐसा है कि वहाँ कोई प्रेडिक्शन नहीं है, पर्सनल हाथों के ऊपर हम लोग जो हमारी प्रैक्टिस क्लास होती है जब हम आपको थ्योरी सिखा देंगे, हाँ बाकी आप कंसल्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने बात करी अंगूठे की, अंगूठे का साइज के बारे में हमने बात करी कि अंगूठे का ऐसा साइज है या ये प्रकार है, तो हम सभी लोगों के अंगूठे सामने करवाते हैं। अब उनमें से जैसे मान के चलो कि आपका तलवार आकृति का अंगूठा है, तो फिर हमने आपके बारे में बताया कि आपका अंगूठा ये तलवार आकृति का है और आपका स्वभाव, आपके नेचर में ये चीजें होनी चाहिए, तो उस आधार पर फिर हम आपसे वो क्लियरफाई करेंगे। यानी पार्ट में आपके हाथ का प्रेडिक्शन होगा, लेकिन अगर आप ये चाहें कि केवल आपके हाथ का प्रेडिक्शन हो, ऐसा नहीं होगा। नहीं सर, उसमें क्या होता है कि अपने हाथ में ना हमें पता होता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं हाँ हम हाँ जो हाँ, कर रहे बिल्कुल बिल्कुल, वो करते हैं सर, वो करते हैं, वही चीजें हैं सर, हम तो उसमें लाइव है। आपके हाथ का रंग, आपके हाथ के स्वभाव, आपकी दूसरी चीजें, उन चीजों को हम लेते हैं, फिर हम आपसे पूछते हैं कि जो आपके बारे में बताया गया वो ठीक है क्या, ठीक सर, ठीक है। इस प्रकार से वो और करते हैं, तो बिल्कुल वो ऐसा सर होगा। नंबर 2, ये हस्तरेखा में जो रेमेडीज होती हैं क्या बिल्कुल, वो रेमेडी भी इस वाली होती है कि अलग से होती हैं ये? नहीं, रेमेडी मिलेंगे सर, रेमेडी हम हाथों के हिसाब से क्या रेमेडी करनी है उसका थोड़ा मेथड अलग है, तो वो भी हम आपको बताएंगे इस कोर्स में। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके जी, नमस्कार जी। राजू वर्तक, राजू जी को अनम्यूट करें प्लीज, क्योंकि हमारी अगली क्लास का समय हो गया है। राजू जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर बहुत अच्छी तरह से आपने ये सब बताया है। थैंक यू वेरी मच। सर ये क्लास अभी 3 तारीख से चालू होगा। ओके। नहीं नहीं, और ये एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर बताने में। हम क्लास ये शुरू करेंगे 9 जुलाई से। ओके। हाँ जी, ये क्लास शुरू होगा 9 जुलाई से, ना कि 3 जुलाई से। ओके। हाँ जी। और सर एक क्वेश्चन था कि अगर समझो कि मैरिज लाइफ का किसी का इश्यू है और हमने वो हैंड से हमें पता चला कि इसको कुछ मैरिज का इश्यू है, तो उसमें जो रेमेडीज दी जाएगी तो हम्म। उससे 100% काम होता है? सर बिल्कुल 100% जो रेमेडीज हैं वो तो बिल्कुल काम करती हैं, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। श्रद्धा से अगर कोई भी उपाय किया जाता है तो उसका तो वो मिलता ही है। जी जी जी, हाँ। सही बात है। वो कैसे एस्ट्रोलॉजी में तो हम ग्रहों का काम करके वो करते हैं, सर लेकिन एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी का सर आपने शायद लेट ज्वाइन किया, चोपड़ा जी ने बताया आप लोगों को कि हम लोग सुबह क्या करते हैं कि पहले हाथों के हिसाब से प्रेडिक्शन करवाते हैं, palmistry के हिसाब से। उसके बाद में हम उसको एस्ट्रोलॉजी से मैच करते हैं कि ओके। अगर आपके हाथ के अनुसार आपका बुध खराब है तो क्या आपकी कुंडली में बुध खराब है या नहीं है। तो सही बात है। सेम वही चीज होती है, जो आपकी कुंडली में है वही आपके हाथों में होती है, कुछ अलग नहीं होता है, इतना समझ लीजिए आप। ओके सर, वो तो हाँ क्लियर सर हो गया। एक चीज मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगा सर, यहाँ पे ना अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मॉर्निंग क्लास को और इवनिंग क्लास को लेके। तो एक बार मैं सभी को बताना चाहूंगा कि पहले आप सभी लोग अपना इवनिंग क्लास का कोर्स कंप्लीट करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, और उसके बाद आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेशन होता है मॉर्निंग क्लास का, उसकी क्लासेस शुरू होंगी। तो अभी मॉर्निंग क्लास और इवनिंग क्लास के बीच में कंफ्यूजन मॉर्निंग क्लास, मॉर्निंग क्लास एक अलग कोर्स है
और उसका एक अलग सिस्टम है, वो उसका इससे कोई संबंध नहीं है। वो केवल उन लोगों के लिए है जो इसको थ्योरी को जानते हैं, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वो हमारे साथ 1 महीने जुड़ सकते हैं, वो हमारे साथ 1 साल जुड़ सकते हैं। उसका एक सिस्टम ओके थोड़ा हमारा अलग टाइप का है। ओके राइट। मतलब क्लास कंप्लीट होने के बाद वो अलग सेशन चालू होंगे यस, जो वो एक मॉर्निंग में अलग होंगे। कोर्स है, वो डिफरेंट कोर्स है। ठीक है जी। चलो जी। और सर एक फाइनल क्वेश्चन नहीं है कि अभी पेमेंट मैंने की थी कल, तो वो स्क्रीनशॉट कहाँ भेजना है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये तो खाली एडमिन ओनली के लिए है ग्रुप। नहीं, वो सर मैं आपको एक ग्रुप में नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। जो कोई भी अपनी पेमेंट कर रहा है वो इस नंबर पे अपना कंफर्मेशन शेयर कर सकता है, तो हम उनको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है जी। ठीक है। ओके चलो सर। जी। टेकचंद जी, टेकचंद जी जल्दी बताएं सर, हमारे पास में टाइम। सर जी, हाँ जी। सॉरी सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर, जो रात का टाइम है 1 घंटे का, वो कम नहीं है थोड़ा? नहीं, 1 घंटे का ही सर, 9 से 10 का। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। 9 से 10 का। ठीक है सर, ठीक है, चलो, अगर जो जो हाँ, आप ठीक समझे। अब 1 घंटा तो सर देना ही पड़ेगा आपको। अगर 1 घंटे नहीं पढ़ाएंगे तो फिर क्या आप कहोगे, कैसे चलेंगे? नहीं सर, मैं तो 2 घंटे के लिए बोल रहा हूँ कि 2 घंटा कर दें सर। तो सर बाकी के लोगों के घर बाहर हैं सर, इस बात को समझे चलो सर। ठीक है सर, जो जो आप ठीक समझे सर, ठीक है सर। वो 1 घंटे की हेलो है क्लास, एक हेलो घंटे में आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हेलो हमने ठीक है मॉर्निंग सर, क्लास ठीक। अगर ज्वाइन कर दिया, हेलो, हाँ जी। हमने मॉर्निंग क्लास अगर ज्वाइन किया और हम अटेंड नहीं कर पाए तो आप वीडियो भेजेंगे क्या? हाँ बिल्कुल देंगे सर, वीडियो भी देते हैं, उसका सब कुछ मिलता है वहाँ पर। हाँ, तो हमको मॉर्निंग क्लास प्रैक्टिकल क्लास ज्वाइन करना है। हाँ, तो बिल्कुल लेकिन हम आप केशवानी जी का नंबर आपके पास में है, उनसे बात कर हाँ लीजिए, वो आपको मॉर्निंग हाँ क्लास के लिए बता देंगे। उसके 3000 पर मंथ फीस है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो उसकी वीडियो मिलेंगे ना हमको बिल्कुल अगर हम वीडियो। अटेंड? हाँ हाँ वीडियो मिलेगा सर, मिलेगा वीडियो। आप करें ना करें, आप ज्वाइन हाँ। करते हैं तो भी मिलेगा, आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी मिलेगा। रिकॉर्ड ओके उसमें वो मिलता ही मिलता है। ओके ओके। ठीक है। आपका नंबर भी दे थैंक दीजिए। थैंक यू। हमारा नंबर नंबर दूं क्या? नंबर यहाँ पर केशवानी जी का नंबर वो ग्रुप में डला हुआ है, आप उनसे बात कर हाँ, लीजिए। ओके ओके ओके, थैंक तो यू। ये पर्सनल कंसल्टेंसी का क्या चार्ज लेते हैं? पर 3100 रुपये, 3100 रुपीज। और जय कितने श्री दिन राम सर। में मिल जाती करके, तुरंत या 1-2 दिन बाद? एक दिन, एक दिन, एक जय घंटे श्री में? राम। एक दिन का सर हमारा वो होता है। ओके। ठीक है। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी, जय श्री राम। हाँ जी बताइए प्लीज। मेरे हिसाब से केशवानी जी, जी सर। हमें क्लास को वाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अगली क्लास का समय शुरू हो गया है। जी तो जी। जी सर। ठीक है सर। अगर ठीक। किसी की भी कोई क्वेरी रहती है तो मैंने अपना नंबर आप डाला है अपना ग्रुप के नंबर दे अंदर। दीजिए, उस नंबर के ऊपर लोगों जी, से बात। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे और कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज रात 12 बजे तक हमारा ये ऑफर ओपन है, आप सभी लोग इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को भी जो भी डिटेल्स चाहिए होगी आप वो डिटेल्स सारी मेरे नंबर से कॉल करके कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, सभी को नमस्कार। और जय। ग्रुप में हम थोड़ी देर के लिए एडमिन्स के मैसेज का ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, तो जिस किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप डायरेक्ट मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रतन सर, आज सभी को पामेश्वरी